हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हमारे काफी टॉपिक हो चुके थे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स रह गए, जैसे कि क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, यानी किसी गांव की जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है, 2 साल में इतनी बढ़ जाती है या इतने से घटती है, वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, जैसे कि किसी चुनाव में 2 व्यक्ति खड़े होते हैं, एक को इतने वोट मिलते हैं, दूसरे को इतने, वो इतने से हारता है, इतने से जीतता है। एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टूडेंट फेल एंड पास्ट, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि स्टूडेंट इतने नंबर से फेल हो गया, अगर वो इतने नंबर और लाता तो पास हो जाता है, या इतने नंबर वो लाया तो पास से इसलिए ज्यादा फेल होता है। ठीक है, मतलब अब आपके ज्यादा टॉपिक नहीं रहे, 3-4 टॉपिक हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड इलेक्शन। ये हाँ, एक आपका और रह गया, सॉरी मैं बताना भूल गया, वेन डायग्राम। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपका बोर्ड छोटा है, इस पे दिखाई नहीं देता, तो हमने नया बोर्ड लगा दिया है। तो अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, कमेंट करके बताइए कोई परेशानी है तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए देखो क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 25,000। एक शहर की जनसंख्या 25, चलो 2.5 लाख मान लो, 2.5 लाख है। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो। देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपके पास मेथड भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है, तो हम मेथड से भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। ठीक है, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था सक्सेसिव, याद आ रहा है, सक्सेसिव एंड रेशियो, 2 मेथड बताए थे मैंने आपको। मैंने क्या कहा था, जब यहाँ पे कब लगते हैं, जब भी कोई बढ़े हुए मान को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, और जब भी घटे हुए मान को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। हो सकता है बढ़े हुए मान को घटाया गया हो फिर बढ़ाया गया हो सकता है घटे हुए मान को पहले फिर घटाया गया हो फिर से बढ़ाया गया, यानी कई सारे केसेस बनते हैं। लेकिन सक्सेसिव रेशियो ये मेथड आप तभी लगा सकते हैं जबकि उसी वैल्यू में चेंजेज हो, ये नहीं कि एक वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है, दूसरी वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है। पता चला कि प्राइस आपका बढ़ रहा है, कंजम्पशन अलग है, तो उसमें आप सक्सेसिव नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो सक्सेसिव कब लगाओगे, जब कोई भी एक वैल्यू उसी में चेंजेज हुआ है, उसी में चेंज हो। जैसे मान लो आपकी कोई बुक है, किताब है, अगर उसकी कीमत पहले 10% बढ़ जाती है, अब इस बढ़े हुए मान को मान लीजिए 100 से 110 हो गई, अब इसी बढ़े हुए मान को या तो बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तब सक्सेसिव लगेगा। मान लीजिए अगर आपकी बुक की कीमत 10% कम कर दी तो कितनी हो गई, 90, फिर से इसको बढ़ाया जाए या घटाया जाए तब लगेगा, या फिर इस मान को फिर से बढ़ाया जाए या घटाया जाए, या इस मान को फिर से बढ़ाया या घटाया। तो सक्सेसिव समझ रहे हो, सक्सेसिव सिर्फ तब लगेगा जब आपकी जो वैल्यू है उसी में चेंजेस हो, कोई दूसरी वैल्यू में कोई चेंज ना हो। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे में एक ही वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपके क्वेश्चन में कहा गया जनसंख्या है जो कि 2.5 लाख है। तो जो 2.5 लाख जनसंख्या है, इसको क्या किया उन्होंने, पहले 10% बढ़ाया, चलो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये बढ़ के कुछ हुई होगी, कुछ भी हो गई, x मान लीजिए। अब इस फिर कह रहा है दर से बढ़ती है 2 साल बाद, तो फिर से इसको 10% बढ़ाया,
अब वो आपसे फाइनल आंसर पूछ रहा है। तो देखो बढ़े हुए मान को फिर से बढ़ाया, यानी कि जो वैल्यू थी उसी में चेंजेस हो रहे हैं। तो आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, सक्सेसिव लगा सकते हो। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या था, a प्लस ए बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 10। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों को जोड़िए और दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए। 20 प्लस 1 डायरेक्ट 21% का इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन वो इंक्रीमेंट नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, जनसंख्या। वो क्या पूछ रहा है, जनसंख्या। तो आपका जो 2.5 लाख है इसका 21% निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, तो कह सकते हैं इसका डायरेक्ट 121% निकाल दिया जाए। 2 जीरो आपकी कट गई, 1 2 25 50 25 से 25 यहाँ से 2 25 में 50 2 52 25 और 5 3,02,500 इज दी राइट आंसर। ठीक है, अब एक तो ये तरीका हो गया, समझ में आ रहा है ना, ये आपका सक्सेस है। ये क्या है आपका सक्सेस से। अब इसी क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड ठीक है, कितना है 10%। तो मैंने आपको क्या बताया था, ओल्ड एंड न्यू। कितना 10%, 10% क्या होता है आपका 1/10। स्टार्टिंग में 10 11, फिर से 10% 10 एंड 11, 10 दाड़े 100 और 121। अब ये 100 किसके बराबर है, 251। ये 100 की वैल्यू, आपको वैल्यू कितनी की फाइंड करनी है, 121। ये आपका प्रारंभिक है, यानी कि वर्तमान में, और ये आपकी 2 वर्ष बाद रहेगी। ठीक, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, शायद देख नहीं रहा होगा आपको। ये ऊपर वाला रफ कर देता हूं मैं, ठीक है, या फिर आपका रेशियो मेथड में यहां पे लगा देता हूं। $10, 100, 121। ये आपका 25 किसके बराबर है, 100। क्योंकि मान किसका चाहिए, 121 का। आगे से यही कैलकुलेशन आप आगे सॉल्व करो। लेकिन अब इतना भी नहीं कर सकते, काफी लेंथी हो जाएगा ये भी। वैसे आप ये रेशियो मेथड से प्रेफर करें, सवाल ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक, अब क्या होता है, अब इतना टाइम तो है नहीं, तो हम इसमें एक और कंसेप्ट यूज करते हैं, वो होता है सीरीज कंसेप्ट। क्या होता है, ये दोनों मेथड समझ में आ गए ना, चलो ठीक है। अगला क्या है, सीरीज कॉन्सेप्ट। ये सीरीज कॉन्सेप्ट आप तब लगा सकते हैं जब बढ़े हुए मान को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, या घटे हुए मान को बढ़ाया या घटाया। देखो आपकी प्रारंभिक जनसंख्या है इतनी, इसमें क्या हुआ 10% का चेंज। तो 10 मतलब 11, सॉरी 10% 1/10, यानी 11/10। ये हो गई आपकी 1 साल। कितनी हो गई, 1 साल के बाद। 1 साल के बाद आपकी जनसंख्या हो गई इतनी। अब उसने क्या कहा, 2 वर्ष बाद, यानी कि इसी को फिर से 10% बढ़ा दिया, यानी 11/10। अब ये आपका टोटल हो गया 2 साल के। अब हो सकता है वो 3 साल के लिए पूछता, तो अब हम फिर क्या करते, 11/10। मान लीजिए वो कहता था 2 साल बाद, तो इतनी थी, तीसरे साल मान लीजिए सवाल में कहा गया तीसरे साल 10% से कम ही हो जाती, तो कमी हो जाती, तो अब क्या करते हैं यहाँ पर 9/10, तो 3 साल। लेकिन अभी हमारे पास सवाल सिर्फ इतना ही है, तो हम फिलहाल इसी से करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया 2 साल के बाद। अब डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए, 2 जीरो आप कीजिए कैंसिल, 11 11 में 121, 25 52
-1 इज दी राइट। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, सक्सेसिव, रेशियो एंड सीरीज कंसेप्ट। इस टाइप के सवालों में जब भी आए, पॉपुलेशन हो या जो भी हो, इस टाइप के सवाल में आप सीरीज कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ये आसान रहेगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं, नोट कीजिए। और कौन सा बता, चलिए नोट डाउन कर लिया, एक रफ कर देता हूं। ठीक, क्वेश्चन है, एक साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी। प्रवास के कारण इसमें 8% कमी हो जाता है। कारण इसमें 8% प्रतिवर्ष कम हो जाती है। वर्तमान वर्ष में इस गांव की आबादी कितनी है? वर्तमान में गांव की आबादी कितनी? ये आपका एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है अगस्त 2019, 20 अगस्त 2019। ठीक, तो मैंने क्या करा था, एसएससी का एग्जाम है, क्वेश्चन है, तो चलिए करिए। देखो कैसे करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा, आप सीरीज कॉन्सेप्ट लगाओगे। क्या लगाओगे? सीरीज कॉन्सेप्ट। वो कह रहा है एक साल पहले किसी गांव की आबादी इतनी थी, प्रवास के कारण इसमें 8% प्रतिवर्ष कमी हो जाती है, 8% की कमी हो जाती है। वर्तमान गांव की आबादी कितनी है? तो देखो 72,000 एक साल पहले थी, एक साल पहले थी, वो वर्तमान में पूछा, इसका मतलब एक साल बाद, यानी कि एक साल के में 91। ठीक, 8% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 8% 8/100 कर दीजिए आप चाहो तो, और इसको आप लिख सकते हो 2/25, 2/25। आप चाहे तो मतलब डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी। जब भी आपकी इतने जीरो हो तो आप परसेंटेज को रेशियो में चेंज ज्यादा मत कीजिए। ठीक, आपकी ये 2 जीरो आपकी ये कट गई, सॉरी 8% की कमी है, 92 आएगा। 8% की क्या है, कमी है। एट बाई 100 आपकी थी, 8% की कमी, तो अब कितनी हो गई, 92 हो जाएगी। ठीक है, 2 जीरो आपकी कट गई, कैलकुलेट कीजिए, 720 इंटू 92, आपका आंसर आएगा 66240 इज दी राइट आंसर। चलिए नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी तथा दूसरे साल 15% घटी। यदि इसकी वर्तमान आबादी 11,050 है, यदि वर्तमान आबादी 11,050 है तो 2 साल पहले कितनी थी? ये आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2020 पूछा गया है। टीयर 1 मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शन है 10,000, 10,050, 99,000, 10,000, 10,050, 99,000 और 9,900 एंड 9,000। ठीक है, चलिए कीजिए कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं, इधर ध्यान दीजिए। वो कह रहा है एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी तथा दूसरे साल 15% घटी। यदि इसकी वर्तमान आबादी कितनी है? 11,050। ये आपका 11,050 कितने के बराबर है प्रेजेंट में? तो मान लीजिए उसकी 2 साल पहले आबादी कितनी, मान लीजिए 2 साल पहले आबादी उसकी x थी, 30% बढ़ी 130/100, 15% घटी 85/100, कितने के बराबर आ जाएगी आपकी? 11,050। एक जीरो से आप कोई सा भी काट दीजिए, ये काट दीजिए। ठीक है, ये आपका 513, ये आपका 13 से घटा 13 150, 13×5 ये आपका 85 से 85 भी कट गया। तो आपका x आएगा 100 × 100 यानी कि 10,000 इज दी राइट आंसर। ठीक, नोट कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, सक्सेसिव भी लगा सकते हो। देखो सक्सेसिव लगाएंगे, क्या लगाना है? सक्सेसिव। देखो 30% बढ़ी, 15% घटी, प्लस 30% बढ़ी, 15% घटी इंटू 100, ये आपका हो गया 50। ये आपका एक जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ये आपका आएगा 9/2। तो आपका 15 30 में से 9 गया 21/2% की वृद्धि हो गई। ठीक है, देखिए 30 0 5 15, ठीक 3 दिया 9। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? इतनी वृद्धि हो गई। देखिए ये आपका किसका मान दिया है? ये आपकी प्रेजेंट में दी गई है। तो 2 साल पहले कितनी रही होगी? मान लीजिए x था, उसका 21/2%। 21/2% का मतलब हो गया 10.5% की वृद्धि। x इंटू 10.5 यानी 110.5/100 बराबर 150। अब ये आपका पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे आ गया। ये 1105 आपका 10 बार कटेगा तो x का मान आएगा 1 2 3 1 2 3 0 1 0। ठीक, ये आपका हो गया सक्सेसिव। अब आप चाहो तो इसमें रेशियो भी लगा सकते हो। तीसरा आपका रेशियो, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। रेशियो लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए
30% की वृद्धि, यानी कि आपका हो गया 3/10। 15% की कमी 15/100। तो देखिए स्टार्टिंग में आपका था 10, 13 हो गया, स्टार्टिंग से आपके 20, 17 हो गया, ये आपका हो गया 2 से, ये हो गया 70, 51, 70, 70, 22, 221। अब देखिए ये आपकी बढ़ी हुई वैल्यू है, यानी कि 11,050 आप किसका मान है 221 का, हमें मान किसका चाहिए 200 का। तो देखिए ये आपका कटेगा 5 ये आपका कट गया 5 बार, कितनी बार 5 बार, ठीक है 50 टाइम्स 15 to 200 राइट। तो आप किसी भी तरीके से कीजिए, सक्सेसिव, सीरीज या रेशियो मेथड, जो भी आप लगाना चाहें वो आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा आपको सीरीज कंसेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चनों में आप सीरीज कंसेप्ट से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो मैं रेशियो मेथड वाला यहाँ लिख देता हूँ, ये सवाल रफ कर देता हूँ, ठीक, मैं आपको रेशियो वाला यहाँ लिखा देता हूँ। देखिए 30% बढ़ा 3/10, 15% की कमी 15/100, 3/20। तो देखिए स्टार्टिंग में आपका 10, आपका 30, 20, 70, 200, 221। अब ये आपका 221 का वैल्यू दिया था 11,050, कितने का वैल्यू दिया था ये 11,050, 221 का, हमें मान कितने का चाहिए 200। ये आपका 50 टाइम्स करता है, 5 दूनी 10, 10,000 इज द राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। ये भी 30 मिनट। अगला क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, ये रफ कर दो। देखिए मैं पूरा सवाल नहीं लिखूंगा, उतना ही लिखूंगा जितना काम का है, ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में 11 से 1/9%, पहले साल 12.5%, दूसरे साल 11 से 1/9%, तथा तीसरे साल 20% से बढ़ जाती है, और तीसरे साल 20%। तीनों वृद्धि हैं, तो उसकी 3 साल बाद जनसंख्या क्या रहेगी, आपको फाइंड करनी है। देखिए चलिए आप करिए, तब तक 5-10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक है, चलो चलो देखो 12 से 1/2, मैंने आपको क्या बताया था 12 से 1/2 क्या होता है 1/8, 1/8। दूसरा 11 से 1/9 यानी 1/9, तीसरा 20, 1/5, ठीक है। तीनों वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है। तो देखो उसकी जनसंख्या कितनी थी, उसकी जनसंख्या थी 15, पहले साल बढ़ी है 9/8, दूसरे साल भी बढ़ी है 10/9, तीसरे साल भी बढ़ी है 6/5, ठीक है। ये 9 से आप ये 9 काट सकते हो, 4 दूनी 8, 6, ये 5 दूनी 10, ये 2 दूनी 4, ये आपका 2 से कटेगा, 7 दूनी 14, 5,
डबल 0। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15 7 21 और 1 22, 22,500 इज दी राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए। तो सवाल समझ में आया ना? सवाल क्या है, गांव की जनसंख्या कितनी थी? 15,000। पहले साल 12.5% से बढ़ी, दूसरे साल 11 से 9% से बढ़ी और तीसरी साल 20% से बढ़ी। तो 3 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या रहेगी? तो देखो मैंने आपको क्या बताया, 12.5% ये तो अब तो आपको मान याद हो चुके होंगे, 1/8 होता है, 11 से 1/9 होता है, 20% 1/5 होता है। आपको इनिशियल जो 15 याद है वो आज की दी है। पहली साल बढ़ रही है 9/8, दूसरी साल बढ़ रही है 10/9 या तीसरी साल 6/5। अब आप चाहो तो ये तो सीरीज हो गया, ठीक। इसी को आप रेशियो से भी कर सकते हो और उससे भी कर सकते हो, सक्सेसिव से। देखो आप सक्सेसिव 3 का सक्सेसिव क्या है, नहीं मैंने क्या आपको क्या बताया, जब भी आपको फ्रैक्शन ऐसे दिया हो तो सक्सेसिव ना लगाइए, क्योंकि देखो सक्सेसिव आप लगाओगे 12.5% प्लस 11 से 1/9%, इनको जोड़ोगे प्लस 12 से 1/2 गुणा 11 से 1/9, ये काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था, जब भी आपको फ्रैक्शन दिए हो तो आप रेशियो लगाइए, और जब भी आपको नंबर दिए हो तो आप सक्सेसिव लगाइए, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए। तो आशा करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपका सीरीज कंसेप्ट आपका मैंने कराया है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अगर कोई भी फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगला टॉपिक जो रहेगा आपका वो रहेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन तो आपका चल ही रहा है, सॉरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, ठीक। इसके बाद आपका 1-2 टॉपिक और रहेगा, फिर हम आपको मिसलेनियस यानी कि सारे क्वेश्चन मिक्स करके कराएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत है फिर भी आपको कुछ कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। तो आशा करता हूँ आज सभी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।